भैया सभी के राम राम। आज हम रामपुर जानागंज में हैं और आज पत्रकारिता दिवस है। ये हमारे हम आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद भैया के यहाँ हैं और आजकल अरविंद भैया देखल जाता रात तारा एकरो प्रेस चलावत हुआ। तो आज हम सोचनी है कि भैया से मिली और कुछ बात कर ला पत्रकारिता पे, तो आप लोग सुनल ला। भैया यही बतावल ला, आज पत्रकारिता दिवस तो हैबे करे, तो ए पहिन आप पत्रकारिता के किस स्तर पे आज भारत में देखल जाता? पहले तो धन्यवाद जो आप आज आए और इस दिवस पर, खास दिवस पर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की आपने। दरअसल देखिए, पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले इसके इतिहास को जानना, एक संक्षिप्त इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है। पत्रकारिता की जो यात्रा है 200 बरस पुरानी यात्रा है। अच्छा भैया, 1826 में ये कलकत्ता में, यानी जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ से एक अखबार निकलता था, उदंत मार्तंड जी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो अपने कानपुर रहने वाले थे, उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकाला था, उदंत मार्तंड। वहीं से इस पत्रकारिता का, यानी हिंदी का पहला पत्र वो है। अच्छा। इसके पहले अंग्रेजी के पत्र निकले हैं और स्वयं अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ निकाला। अच्छा। लेकिन जो हिंदी का जो पहला पत्र है वो उदंत मार्तंड है। तो ये जब पत्र निकलने लगा उस समय आदमियों में क्या जागरूकता फैली थी? देखिए, किसी भी काम के लिए एक उद्देश्य होता है, एक अभियान का कारण होता है कि अभियान क्यों चलाया जा रहा है। हाँ। तो उस समय जब वो पत्र निकला तो देश परतंत्र था, गुलाम था। अंग्रेज़ों की पूरी व्यवस्था थी, अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत का अत्याचार बिल्कुल फैला हुआ था। तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीयों में नई उत्तेजना और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए जो राष्ट्रीय नेता थे, उनका मुख्य अभियान था कि देश को आज़ाद कैसे कराया जाए। यानी पत्रकारिता का जो उद्देश्य बना, देश की आज़ादी था। आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई है वो देश को आज़ाद कराना उद्देश्य था। और उसके लिए इस पत्रकारिता को हथियार बनाया गया। और उसमें महात्मा गांधी से लेकर तमाम पत्रकारिता करने वाले लोग उसमें हुए हैं। जितने भी नेता थे सब के सब संपादक थे, सब के सब पत्रकार थे, किसी का भी नाम नहीं लेंगे। तो वो नेता भी थे और वो पत्रकार भी थे। अपने विचारों को फैलाने के लिए पत्र निकालते थे। गांधी जी ने हरिजन निकाला, यंग इंडिया निकाला। तो ये सारा काम जो है इस तरह से उस समय के लोग करते थे। और पत्रकारिता का जो पवित्र उद्देश्य था कि किसी भी तरह से हमको देश को आज़ाद करना है। अच्छा, तो भैया ये बताओला, वो समय तो गुलामी के खिलाफ लड़े के रहे। आज तो देश में बड़ा चीज हो था, भ्रष्टाचार चारों ओर आप देखते हैं। हर ऑफिस में कोनो ऐसा ऑफिस बचल ना हुई हमारे नज़र से। आप का विचार है पता ना, ये बताओ आज का पत्रकारिता ओपन प्रहार करत है कि ना करत है? अब देखा, हम तो हिंदी में बोलते नहीं है, लेकिन आप भोजपुरी में आ गिला या बोलत हवा तो हमें भी लगा था कि भोजपुरी में बात करें चाहिए। तो आज का जो पत्रकारिता है उसका जो ओकर उद्देश्य है, अब ऊ ना रह गया जो आज़ादी के पहले उद्देश्य रहे। अच्छा। अब जो है आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं खड़ी हुई, यानी जो संस्था बनल यहाँ पर। अच्छा। देश का संविधान अपना लागू हुआ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, ये चारों स्तंभ जब यहाँ पर निर्मित भइने और जब चले शुरू भइने, तो इनकर उद्देश्य भारत को, मतलब भारत के लेके साथ चले कर रहे कि विकास की यात्रा में सब साथ चले लेके। पत्रकारिता एक वाहक बन के चल मन। अच्छा। लेकिन बाद के समय में का भल कि जोन देश के जोन आबादी रहे, जो नेताओं का आबादी रहे, उनमें से बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ गए हैं। तो जब देश के जब कर्णधार ही भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ गई हैं, तो देश का जो बाकी व्यवस्था हुई वो डगमगा जाए। तो वो का भल के जो इंस्टीट्यूशंस रहना, जो अलग अलग संस्थाएं रहे, उसमें यानी उन संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार जो व्याप्त होना शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि अब भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है ये ढूंढना पड़ेगा आपको। ये समझ ठीक है। अच्छा, तो ये बता, और उससे हमारी पत्रकारिता भी अछूती नहीं है। मेरी बात, हम ऐसे समाज से हैं, ऐसे वर्ग से हैं जो पत्रकारिता लोगों को आईना दिखाता है। तो आज पत्रकारिता दिवस है, तो हम खुद बता रहे हैं कि हम अपनी आलोचना स्वयं कर रहे हैं कि पत्रकारिता अपने उद्देश्य से भटक गई है।
जो उसका पवित्र उद्देश्य था वो भटक गई है। अब इस बात को सरकार स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, तो ई का बतावला है गांव हमारा ऐसा लड़का जी छोट मोट चीज देखावल लला जी, तो का हम लोग जानी पत्रकारिता श्रेणी में गिरल जाई। देखिए पत्रकारिता बहुत व्यापक उसका परिभाषा है। आप हमसे संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जन समस्याओं को उठा रहे हैं, जन सरोकार को लेकर तड़प आपके भीतर है, कहीं असमानता है, कहीं कोई बुराई है, कोई भ्रष्टाचार है, तो एक तड़प होती है कि नहीं होना चाहिए। तो पत्रकार का असल उद्देश्य भी यही है कि अगर कहीं भी असमानता है कोनो भी प्रकार का है तो वो असमानता ना रह चाहिए। लोकतंत्र में पत्रकारिता एक स्तंभ, लोकतंत्र यानी संविधान में कहीं ना लिखल है चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ की मान्यता ये समाज दल है पत्रकारिता की। तो जब चौथा स्तंभ है तो तीनों स्तंभों के जो है विवेचना कर सकेला ये न्यायपालिका पर भी करी, विधायिका भी करी, लोकपालिका पर भी करी, ठीक है, कुलहीन पर करी, और ये सबके देखी कहाँ क्या उद्देश्य था, क्या गलत है, क्या सही है, जान लीजिए। तो जब सबके करी तो यहू का होके चाहिए, तो आपन भी विवेचना जब करत है तो एक जो उद्देश्यवा रहा वो भटक गया है। अब जो पत्रकारिता जो है वो जिस उद्देश्य से होनी चाहिए उस उद्देश्य से नहीं हो पा रही है, यानी लोकतांत्रिक सिस्टम में पत्रकारिता में पतन की तरफ जो है वो बढ़ रही है स्थिति है। अच्छा दुबे जी, आप बतावल्ला कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले चलत हों, न्यूज आवत है पत्रकार लोगन का, और जौन है गांव जौन सोशल मीडिया वाले पत्रकार हों, ये लोगन के का सुरक्षा का बड़ा कमी है। भाई देखा, सुरक्षा का भाव तो स्वाभाविक सी बात है रही ना। अच्छा भाई जैसे अब आप हुआ, अब मान ला कहीं केहू के खिलाफ कुछ लिखला तो एक ठे भय व्याप्त है, भाई भय व्याप्त है ना, तो ये तरह का समस्या तैबे करी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो आप कहाँ देखल जाता है, जो सोशल मीडिया पे दिखावत हमन, ये निष्पक्ष दिखावा ना या वो निष्पक्ष दिखावा ना, इनमें का अंतर हम देखा। अब वो ओके भैया सारी बात बता डरना ओके, भैया सारी बात बता डरना ओके, बस सीधी सी बात आप जान ला कि पत्रकारिता का जो पहले उद्देश्य है वो उद्देश्य और अब उद्देश्य में भैया पे साफ बताना है, वो में बड़ा अंतर आएगा। जैसे पहले दबाव में नहीं होती थी पत्रकारिता, पहले पत्रकारिता पर कोनो केहू का दबाव ना रहे, जे जो लिख पढ़ दे, जो अच्छा लोग रहे, अब जिसे आप कोनो चीज़ देखौला केहू के खिलाफ देखौला या बतौला तो वो लोग बुला के ओपे आपसे सामान्य दर्जे पर बैठ के एक बतकही करें कि भाई हई का हमसे गलती भइल या का ये तरह का भइल, यह तरह से तू काहे देखोला है, तो एक ठे रास्ता निकले। लेकिन आजकल सीधे धमकावल जाई तो के हम कभी कभार छोट मोट बात खातिर धमकी आ जाला, तो भैया का कभी तू ऐसा फेस कैले हवा समस्या? तो हम अक्सर रोजे फेस करी ना, ओकर कोनो बहुत बड़ा बात ना, बस सीधी सी बात जानला कि मौत निश्चित है, शाश्वत सत्य हो, वो जब आवे के रही ताई। अच्छा। तो और अंतिम धमकी हुए होले मौत वाली कि बहुत क्यों करी कह दे गोली मार दे, बस वही बात खत्म हो जाई। तो भाई ओकरे बाद फिर क्या करिए? तो ऐसा ना कि गोली मार दिए तो पत्रकारिता खत्म हो जाई। भाई यदि ऐसा होता देश आज़ाद ना हो पहले हो। अगर मौत से डर लगता तो इतने पत्रकार मारे नहीं जाते, और पत्रकारिता फिर तो बंद हो जानी चाहिए थी। बावजूद पत्रकारिता हो रही है आजकल, आए दिन तो खबर आई करेला कि कहीं ना कहीं पत्रकार मराएगी। तो पत्रकार अपने जीवन के संकट को देखते हुए ऐसा नहीं पत्रकारिता छोड़ देगा। मैं कहने का मेरा आशा है कि जिस बहुतायत से पत्रकारिता निष्पक्ष ढंग से काम करती थी, पत्रकारिता में भी वो गिरावट आ गई है। अच्छा, तो भैया ये हमके समझावला कि जब ये पत्रकार मरा जाता जो रजिस्टर्ड पत्रकार हो, तो जे रजिस्टर ना हो के कैसे के बचाई? संगठन मान ले वाला होकर तो वही रजिस्टर्ड पत्रकार लोग का, जे ना संगठित हुआ, जे बिना रजिस्टर्ड, देखिए ओकर कैसे बचाओ? ये कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुगे, और खास तौर पे कलयुग में तो ये बात बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि संघ में शक्ति है, तो संघ बना के आपको रखना पड़ेगा। और रही बात किसी के रजिस्टर्ड और न रजिस्टर्ड होने से, तो पत्रकार को कोई सरकार या कोई सिस्टम मान्यता नहीं दे सकता है। पत्रकार को मान्यता समाज देता है। समाज देता है। आपको 2 लाइन का कोई आई कार्ड जारी कर देगा कोई, अब बोल देगा कि पत्रकार हैं, आपको न बोलने आ रहा है, न लिखने आ रहा है, न समझने आ रहा है, नहीं कुछ पूछने आ रहा है, न दृष्टि है, दृष्टि दोष ही है जब आपके पास है, तो पत्रकारिता आप क्या कर पाएंगे? तो पत्रकार होने के लिए जरूरी है कि कम से कम आँख मुंह नाक सब खुला रहे, ओपन माइंड रहे। जो असमानता है, जहाँ विडम्बनाएं हैं, उस पर आप प्रहार करें।
और ये अगर है तो आप पत्रकार हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सरकार आपको मान्यता दे तभी पत्रकार हैं। ये कतई ना मानिए कि जो सरकार जिनको मान्यता दे दी वो पत्रकार है, जिनको मान्यता ना मिली वो पत्रकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। पुराने ज़माने के जितने भी लोग हैं वो पत्रकारिता का न कोई कोर्स किए थे, न कोई सरकार उनको मान्यता दे। सरकारों की मान्यता जो है ये पत्रकार देते थे कि सरकार कैसे चल रही है, बात समझ रहे हैं आप। तो जब सरकारों की मान्यता, सरकारों को मान्यता पत्रकार है पत्रकारिता देती थी, उसको मान्यता दूसरा कोई क्या दे सकता है बताइए। सही बात है। दुबे जी ऐसे हमारे ऐसा बहुत लड़का चारों ओर ये सब छोट छोट दिखावत हो, उनके का संदेश आप देवल जाई? भाई सबसे पहला संदेश उनकी ईद है कि आपस में एक संगठन बनावे। जैसे देखें आजकल, अब चूंकि अब भैया पहले की बात बताओ ना, तो पहले सोशल मीडिया इतना ज्यादा चर्चा में ना रहबे ना कर अस्तित्व तो हमके लगता आज के 25 साल पहले फेसबुक के उना जानत रहे, व्हाट्सएप ना के जानत रहे, वाला जरिया रहे, तो लिखले वाला ही जरिया रहे। तो जब वो लिखले से उनके इतना परिवर्तन आ गया, तो आजकल तो डिजिटल हो, वो तुरंत लिखलें और हमके लगता मिनट भर ना लगल पूरे विश्व में वो फैल जाता है। तो सबसे पहले जे भी आपके जाने वाला या तरह का 10 20 50 लोग हमें उनके आप इकट्ठा करा, वेब मीडिया पोर्टल का उनके पूरी व्यवस्था बतावा कि का है कैसे है, और सब सिस्टम हवे वेब मीडिया पोर्टल का, तो उनके इकट्ठा करा और उनके ये चीज़ बतावे के पड़ी। जैसे आप को कहावत सुन लो ना, थोथा चना बाजे घना, या अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उनके ये चीज़ बतावें आप। अच्छा। कि भाई जैसे 50 लोग आपके पास हमें, तो 50 लोगों से बतावें कि आप सोशल मीडिया पर जैसे आप फेसबुक से या यूट्यूब के माध्यम से आप काम कैसे कर सकला, तो सब लोग एक साथ संगठित रहे। जैसे भैया एक बात बताओ ना कि जैसे हम लोग संगठित हैं आपस में, तो हमारे और आपके साथ कोई बात होती है, अब जैसे भैया आपकी चर्चा हमसे करते हैं, हमारी चर्चा आपसे करते हैं कि भाई हम चाहे नहीं कि तोहन तनिषा और तो उनका विस्तार हो जा, कुछ धन का स्रोत बढ़ जा। तो ये तरह से यदि आपके पास 10 20 50 100 लोग जे भी हो, ओके आप बुलावें, ओके इकट्ठा करें, उनके पत्रकारिता के गुण, भैया PhD है हैं, तो उनके पत्रकारिता के गुण बतावल जाए। आप देखिए बहुत ऐसा पत्रकार हमें जो खूब चलन है, उनकर बहुत अच्छी सोशल मीडिया पर दृश्यता जाती हो, लेकिन सत्यता ये हो कि उनके यदि यहीं बैठा के एक थे विषय दे देवल जा और वो पे खाली 10 लाइन यानी 100 शब्द कही जाओ कि 100 शब्द में एक अपन बात रख दा, तो ना रख पाई है। ये भी सत्य है। 10 लाइन यानी 100 शब्द में आप बात रख दें उनसे, कोनो विषय एक थे दे के, तो ना रख पाई है। ये सत्यता हो, सत्यता हो। लेकिन हाँ, पत्रकारिता का उनके पास पूरा टैग लगल हो, सारी चीज़ है, सारी व्यवस्था हो। तो हम यह चाहब कि यदि आपके संपर्क में जो भी 10 20 50 लोग हमें, आप उनके बुलावें और भैया के यहाँ या कहीं भी ऐसा जगह चुन के सप्ताह में एक दिन वर्कशॉप होके उनके वो चीज़ से अवगत करावल जाए। भैया के पास भी जैसे 2 ठे रजिस्टर्ड जो न पेपर का इनके पास वो हो, और भी तरह के लोग हमें की व्यवस्था है। तो यदि वास्तव में पत्रकारिता टैग वाली ही कहल चाहत हमें, तो उनकी वो व्यवस्था देवल जाए, वो टैग लेके पत्रकारिता करें, और भी तमाम अवसर है। ठीक है। भैया आज पत्रकारिता दिवस पे समाज के का संदेश देवल चाल रही? देखिए, मैं तो समाज से ही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता जो विधा है ये समाज का अभिव्यक्त रूप है और समाज के लिए है। हम जो पत्रकार हैं या जो पत्रकारिता जो समाज है, वो दरअसल मुख्य समाज का ही हिस्सा है। उसी की आवाज़ है। उसी की। हम जो है उस अबोली पीड़ा की आवाज़ होते हैं जिसकी कोई नहीं सुनता है। उसको भी पत्रकार सुनता है और सही मंच पर पहुंचाता है। अच्छा। तो ये समाज की पीड़ा को, समाज लोकतंत्र की आवाज़ को पहुंचाने वाला सही मंच तक ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता अगर सही ढंग से नहीं होगी, अगर वो दबाई जाएगी, तो लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र को बचाना है तो पत्रकारिता को मजबूत करना है। ये लोकतंत्र का जो चौथा पिलर वो सबसे अधिक मजबूत है। तो समाज को सहयोग करना चाहिए पत्रकारिता। इस पे समाज को आगे आके पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहिए। जो पत्रकार हैं उनके हित की बात करनी चाहिए और उनको सहयोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी करना चाहिए उनका सहयोग। जब आप उनका सहयोग करेंगे तो पत्रकारिता मजबूत होगी। पत्रकारिता मजबूत होगी तो वो समाज मजबूत होगा जिस समाज के लिए पत्रकारिता चल रही है। ठीक है। तो भैया का कथन एक मोटे मोटे पे सारांश देवल चाहते हैं भैया कि पत्रकार लोगन के तनी मजबूत करा कि आपके क्षेत्र में जोन गलत सही हो तो के ओके तनी रुकावट होके, कहीं कुछ कर खराब हो तो के ओके दिखावे तो ओके आप लोग सहयोग कर ले तो उसे रुकी। भैया का ये का नाम है। अच्छा भैया, आज के लिए धन्यवाद।